Hello students, so today's topic is scan algorithm, which is sometimes called elevator algorithm. The disk head moves in one direction, left or right. तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपको लेफ्ट में डिस्क हेड को लेकर जाना है या राइट में। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें क्यू भी गिवन है और हेड भी गिवन है। तो हेड हमारा 53 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो हम लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 53 के पास किसको कवर किया, किसको सर्विस दी, 37 को। नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि हमें 14 के बाद 0 को भी कवर करना है। दिस एल्गोरिथम एक्ट्स लाइक एन एलिवेटर। सबसे पहले 53 से स्टार्ट किया, 37, 14, देन इट ऑल्सो कवर 0। हम एलिवेटर को यूज़ करें तो पूरा 0 फ्लोर तक जाएगी। उसके बाद हम बाकी की जो हमारी रिक्वेस्ट रह गई हैं उनको सर्विस देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 65, देन 67, 98, 122, 124 एंड लास्ट इज़ 183। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 199 को हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते तो देखो कैसा होता। करंट पोजीशन हमारी कितनी है, 53, देन वी विल कवर 65, देन 67, देन 98, 122, 124, 183 and here we will also cover last request 199। उसके बाद हमें क्या, देखो हमारे पास क्या बचा है, 37, उसको कवर करेंगे, देन 14 और यहाँ पे 0 कवर नहीं करेंगे। अब आपको शायद समझ आ गया होगा। स्कैन एल्गोरिथम वर्क्स लाइक एन एलिवेटर। आपके पास चॉइस है, आप इसमें डाउन डायरेक्शन में भी जा सकते हो, लेफ़्ट में भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेफ़्ट में स्टार्ट किया था तो हमें लास्ट में 0 को भी कवर करना है, लेकिन वापस जब हम आएंगे, रिवर्स में आएंगे तो यहाँ पे 199 को कवर नहीं करना। अगर हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें 199 कवर करना है, लेकिन हमें 0 कवर नहीं करना। अब आपके पास क्वेश्चन गिवन हो सकता है कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना सीक टाइम निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड मूवमेंट्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना ईजी है निकालना। पहले हम लेफ़्ट डायरेक्शन का देख लेते हैं। 53 से स्टार्ट हुआ सीधा 0 पे, तो हम क्या करेंगे, 53 माइनस 0। यहाँ से देखो 0 से लेके सीधा हम गए 183 से, तो 183 माइनस 0। इन दोनों वैल्यूज़ को, जो भी आंसर आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे और हमारा टोटल हेड मूवमेंट निकल जाएगा, टोटल हेड मूवमेंट। और जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें सिलेंडर ऐड कर देना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एल्गोरिथम विच इज़ सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सी स्कैन क्या बोल रहा है कि जो हेडर है इट मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली एंड एट द एंड ऑफ द डायरेक्शन इट जम्प्स टू द स्टार्ट पोजीशन हेयर विदाउट सर्विंग अदर रिक्वेस्ट। देखो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ रिक्वेस्ट गिवन होंगी या क्यूज हम जिसे बोल सकते हैं, और रीड राइट हेड की पोजीशन गिवन होगी। अभी करंट रीड राइट की हेड पोजीशन है 53। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में रीड राइट हेड को ले जाना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक दिखाती हूँ कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या करेंगे। सबसे पहले है 53, ठीक है। 53 अब क्या कवर करेंगे, 65, देन 67, देन 98, 122, 124, 183 एंड 199। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम है सर्कुलर स्कैन। जो आर्म है, डिस्क आर्म है, वो एंड तक रिक्वेस्ट को सर्व करेगा और जो स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है उसको भी कवर करेगा। तो सबसे पहले हम चले गए लास्ट में 199 पे, उसके बाद रीड राइट हेड रिवर्स पोजीशन पे आएगा और कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। इसके बीच में वो किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगा। जब वो वापस 0 पे आ जाएगा, उसके बाद देखो जो बची हुई रिक्वेस्ट थी, कौन सी बची हुई रिक्वेस्ट थी, 14 थी और 37 थी, वो इसको कवर करेगा।
तो अब आपको क्या निकालना है, सीक टाइम निकालना है या टोटल हेड मूवमेंट्स निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, या तो आप कर लो 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, या फिर आप पूरा यहाँ से स्टार्ट करो और पहले एक डायरेक्शन का ले लो, यहाँ से लेके हम पूरा ले लेते हैं, राइट डायरेक्शन का ले लेते हैं। तो राइट डायरेक्शन में हमारा कहाँ तक गया, 199 तक गया, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 53 तक। इसको प्लस कर लो किसके साथ, यहाँ से देखो 199 पे गया और कहाँ तक गया, 0 तक गया, ये प्लस हो गया। उसके बाद देखो 0 से लेकर 37 तक गया, तो 37 माइनस 0, जितना भी आंसर आएगा तीनों को प्लस कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे आपको लिखना है सिलेंडर्स या फिर ट्रैक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे देखना आपके पास चॉइस है, आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है पर्टिकुलर कि आपको ऊपर की डायरेक्शन में ही जाना है तो आपको ऊपर ही जाना होगा, ठीक है। अगर नहीं गिवन तो इट्स अप टू यू ओनली डेट विच डायरेक्शन यू हैव वांट टू चूज़। स्कैन एल्गोरिथम है और सी स्कैन में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करा देती हूँ। स्कैन एल्गोरिथम को हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास चॉइस होती है, या तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाओ या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे उसका लास्ट वाली वैल्यू भी कवर करोगे, उसकी लास्ट वाली वैल्यू भी आप कवर करोगे। जैसे आप यहाँ पे कहाँ पे गए थे 53 से स्टार्ट किया हमने, देन 37, 14, 0 भी आपने कवर किया। उसके बाद जब ये रीड राइट हेड वापस आएगा, पर देखो क्या फ़र्क है, ये सारी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, बीच में जितनी भी आ रही हैं उनको सर्व कर रहा है, लेकिन एस और ये 199 तक नहीं जाएगा। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये कहाँ तक जाएगा, 199 तक जाएगा। उसके बाद जब बैकवर्ड में आएगा तो सारी रिक्वेस्ट को कवर करता हुआ जाएगा, पर 0 को कवर नहीं करेगा। इस जहाँ पे भी जाएगा उसकी लास्ट रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट एल्गोरिथम विच इज़ सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन गिवन है, हेडर गिवन है। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, अपनी करंट पोजीशन से, जो हमको गिवन है हेडर से, हमने 53 से स्टार्ट किया। यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, आप या तो अपवर्ड डायरेक्शन ले लो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लो। हमने 65 कवर किया, 67, देन 98, देन 122, 124, 183, लेकिन हमें लास्ट में 199 कवर नहीं करना है। जितना हमारे पास डेटा की लास्ट वैल्यू जो है, हमें सिर्फ वहीं तक जाना है, एक्स्ट्रा में हमें नहीं जाना। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये रीड राइट हेड है ये वापस आएगा, देखो खाली वापस आ रहा है, किसी भी रिक्वेस्ट को उसने सर्व नहीं किया है ना। बल्कि हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट बच रही थी, 37 बच रहा था, 14, लेकिन इसने नहीं किया। ये सीधा जो हमारा मिनिमम डायरेक्शन थी उस पे आया, 14 पे, 0 पे नहीं आना। और उसके बाद 14 के बाद एक हमारे पास रिक्वेस्ट हमारी छूट रही थी 37, इसने उसको कवर कर लिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। देखो आपको क्या याद रखना है, जिसके भी आगे सी लगा है, सर्कुलर स्कैन लगा है, उसमें जब भी हम रिवर्स डायरेक्शन में हमारा आर्म आ रहा है, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। पहले वो स्टार्टिंग पोजीशन में आ रहा है, उसके बाद रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है। देखो ऐसी सी लुक में हो रहा है, ये ना 199 कवर भी नहीं करेगा, 0 भी कवर नहीं करेगा, लेकिन जब ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है, देखो रिवर्स कर रहा है, तो ये किसी को भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। अपनी मिनिमम वैल्यू पे आने के बाद, 14 पे आने के बाद ये वापस जाएगा और जितनी भी रिक्वेस्ट हमारी छूट गई थी उनको कवर करेगा। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिखा देती हूँ जहाँ पे ये आया था और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, तो हम इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इन द क्वेश्चन 200 ट्रैक्स आर गिवन 0 to 199, और हमें देखो एक रीड राइट हेडर गिवन है जिसकी करंट पोजीशन 143 है और एक लास्ट सर्व रिक्वेस्ट है 135। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि 135 हमारा हेडर हम कंसिडर करेंगे या 143।
करंट पोजीशन जो हेडर की है बेटा वो 143 है, हमें ये ही कंसीडर करनी है। तो सबसे पहले जितनी भी हमें रिक्वेस्ट गिवन थी उसको हमने असेंडिंग फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। 0 से स्टार्ट थी और 199 तक हमारा ट्रैक था, हमने इसे भी लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। करंट पोजीशन है 143, तो 143 यहाँ पे कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 143, हमने यहाँ पे लिख दिया 143। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर की करंट पोजीशन मेंशन कर दी 143। अब इसके बाद आपको यहाँ से शॉर्टेस्ट ट्रैक देखना है कि हमें 143 से 130 पास पड़ेगा या 147 पड़ेगा। तो 143 से 147 पास पड़ेगा, हमने इसको रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दी। अब देखना है 147 से क्या पास पड़ेगा, 150, इसको भी सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब हमें 175 देखना है, 150 से पास पड़ेगा या 130 पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, तो हमें 130 पास पड़ेगा। ठीक है, 130 के बाद हम कवर करेंगे 102, उसके बाद 94, 91 एंड देन 86। 0 और 199 को हम SSTF में कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद क्या होगा, रीड राइट हेड रिवर्स डायरेक्शन में आएगा और किसको कवर करेगा, 175 को, देन 177। अब हमें क्या निकालना है, सीक टाइम। सीक टाइम कैसे निकलेगा, 147 माइनस 133, 147 माइनस 143, देन 150 माइनस 147। तो हम एक और काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमारे राइट डायरेक्शन में हमारा रीड राइट हेड जा रहा है उसको ले लेते हैं। तो 143 से स्टार्ट हुआ 150 पे, हम यहाँ पे ले लेंगे 150 माइनस 143, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। यहाँ पे देखो 150 से स्टार्ट है और लेफ़्ट डायरेक्शन में कहाँ तक गया, 86 तक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150 माइनस 86। उसके बाद अब दोबारा रिवर्स आया है रीड राइट हेड और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 86 से लेकर 177 तक। तो हम करेंगे 177 से 86 तक। ये सारी वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 162 ट्रैक्स। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर विद SSTF डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम देखेंगे सी स्कैन डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम सेम क्वेश्चन सी स्कैन से करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा जो करंट हेड की पोजीशन है वो हमें गिवन है 143 और जो लास्ट सर्वे रिक्वेस्ट है वो 135 है। लास्ट सर्वे रिक्वेस्ट वॉज 135 एंड द हेड इज़ करंटली सर्विंग एट 143, दैट इज़ एन अपवर्ड मूवमेंट्स टूवर्ड हायर ट्रैक। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि सी स्कैन एल्गोरिथम वो होता है जहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अब देखो हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि 135 हमारा प्रीवियस ट्रैक था और करंट ट्रैक जो है 143 है। इट मीन्स जो वैल्यूज़ हैं वो हायर ऑर्डर की तरफ जा रही हैं। तो क्या मतलब है, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, राइट डायरेक्शन में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 135 हमारी प्रीवियस थी, करंट हमारी 144 है, तो इट मीन्स जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी करंट पोजीशन हेडर की है 143, देन वी विल कवर 147। अब रीड राइट हेड किसे रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा, 150 को, देन 175, 177। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, सी स्कैन मीन्स सर्कुलर स्कैन। और सर्कुलर स्कैन में क्या होता है, लास्ट वाली रिक्वेस्ट भी कवर होती है, जो हमारा ट्रैक होता है लास्ट ट्रैक तक जाता है और स्टार्टिंग ट्रैक में भी जाता है। सर्कुलर मतलब गोल घूमना। तो जो डिस्क आर्म है, जो डिस्क हेड है, वो पूरा गोल घूमेगा। तो
177 के बाद ये 199 को भी कवर करेगा। और इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जब रीड राइट हेड वापस आता है रिवर्स डायरेक्शन में तो ये किसी को भी रिक्वेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ खाली हाथ जाता है। और कहाँ पे चला जाता है? 0 पे। उसके बाद 0 पे जाने के बाद ये रिवर्स दोबारा से आएगा और जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट बची थी उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। 86 और क्या बचा था? 91, देन 94, 102 and at last it will cover 130। अब आपको सीक टाइम निकालना है, तो आप सीक टाइम कैसे निकालोगे? 143, 199 माइनस 143 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 130 माइनस 0, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 385 ट्रैक्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।